Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. How are you all? I hope you guys are enjoying good health. Students, we are going to solve question number 3 of exercise 4a, which is given on page number 52. In this question, we are going to find out HCF, highest common factor. बेस लेक्चर में आपको सिखाया गया है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाता है अगर आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन हो या अगर आपके पास लॉन्ग डिवीजन का मेथड हो. उसमें बेसिकली हमें दो नंबर्स दिए होते हैं और हम उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं जो एक्सप्लेन किए गए हैं. लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस ये है बच्चों, इसमें हमें ऑलरेडी फैक्टर्स फाइंड आउट करके दे दिए गए हैं. हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें से फाइंड आउट करने हैं. राइट स्टूडेंट्स, हमें नंबर्स नहीं दिए गए दोनों पार्ट्स में. हमें एक जो नंबर थे तीनों, ये तीन कॉमास लगे हुए हैं ना, ये देखें ये कॉमास लगे हुए हैं. तो एक ये एक्सप्रेशन है, एक ये और एक ये, ठीक है. और ये एक्सप्रेशंस ये शो कर रहे हैं कि ये तीन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स हैं और इनको पार्ट्स की फॉर्म में लिखा है. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले नोट डाउन किया, सोल्यूशन लिखें. क्योंकि ये हमारे पास फैक्टर्स दिए गए हैं इसलिए हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ, नंबर नहीं है. अगेन आप उस एक्सप्रेशन को नोट कर लें, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब. राइट, अब 2 स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें. जितनी पावर होती है ना बच्चों, उतनी टाइम्स हम बेस को मल्टीप्लाई करते हैं. ये बेस होती है, ये उसकी पावर होती है. इक्वल्स का साइन लगाएं, 2 के ऊपर 2 है, इसका मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें. फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएं. 3 क्यूब है, 3 क्यूब का मतलब क्या है, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. फर्स्ट फैक्टर्स को हमने लिस्ट डाउन कर लिया. सेकंड फैक्टर्स हमारे पास, सेकंड जो एक्सप्रेशन है उसको लिखे फैक्टर्स ऑफ, उसको नोट डाउन किया. 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल्स टू का साइन लगाएं. 2 स्क्वायर का मतलब क्या बच्चों, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, अब नेक्स्ट क्या है 3 स्क्वायर. 3 स्क्वायर का मतलब भी क्या है, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें. मल्टीप्लाई बाय 5 के ऊपर कोई पार नहीं है, इसका मतलब 1. सो 5 को 1 टाइम लिखेंगे. लास्ट हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसको लिखें फैक्टर्स ऑफ 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5. अब ये जो फैक्टर्स हैं ये क्या है, 3 स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें. 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 1 टाइम ही आएगा. राइट, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा बच्चों वो ये होगा कि हम इसमें से कॉमन फैक्टर्स ले लेंगे. पहला स्टेप क्या था कि हम लोगों ने जो फैक्टर्स दिए हुए थे उनको हमने प्रॉपरली लिस्ट डाउन किया. ये पावर्स की नोटेशन में थे, हमने इनको सिंपल जो है वो एक्सपैंड करके लिखा. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें से कॉमन फाइंड आउट करने लगे हैं. राइट, कॉमन देखें 2 इसमें है, सेकेंड वाले में है, थर्ड में नहीं है, सो 2 तो कॉमन नहीं आएगा. अब हम 3 पे जंप करते हैं. 3 देखें, 3 तीनों में मौजूद है. एक बार कॉमन ये आ गया. नेक्स्ट देखें 3, फिर जो नेक्स्ट 3 है वो भी तीनों में मौजूद है. सेकेंड टाइम ये कॉमन आ गया. 3 अब तो है लेकिन नेक्स्ट में 5 और 5 है. सो अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा. सो व्हाट वी विल डू, कॉमन फैक्टर्स ऑफ, आपने इन तीनों को लिखना है. इक्वल्स का साइन लगाएं. 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करें. राइट, कितने हैं, जितना ये एक, इसको 1 टाइम लिखते हैं. जो कॉमन आ जाता है उसको 1 टाइम लिखा, जो नेक्स्ट कॉमन आया है उसको 1 टाइम लिखा. राइट, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 गिव्स अस 9. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 9. ये एक ऐसा फैक्टर है जो इन तीनों के जो ओरिजिनल नंबर्स हैं ना, जिनके ये फैक्टर्स पड़े हुए हैं, उनको एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं. ठीक है जी स्टूडेंट्स, इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड होता है. वो ये होता है कि आप इस क्वेश्चन को नोट करें, उसके बाद कंपैरिजन स्टार्ट करें. 2 स्क्वायर इसमें है, 2 स्क्वायर इसमें भी है, 2 स्क्वायर इसमें नहीं है, ये तो कॉमन ही नहीं आ सकता, इसको इग्नोर कर दें. नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है ना. अब देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, लेकिन पावर्स का इशू आ रहा है. ये 3 है, ये 2 है और ये भी क्या है 2. लीस्ट पावर लेते हैं बच्चों. सबसे पहले HCF लिख लें आप. इक्वल का साइन लगाएं. 3 को लिख लिया. अब आपने पावर चूज़ करनी है क्योंकि 3 तीनों में था. ठीक है, लेकिन इशू किसका आया, पावर का. तो पावर कौन सी लेते हैं, लीस्ट वाली. सो सबसे छोटी पावर क्या है, जो सब में छोटी है, 2. सो 3 स्क्वायर लिख देंगे हम लोग. पावर क्या लिखी हमने, 2. 5 देखें इन दोनों में तो है लेकिन 5 इसमें नहीं है, कॉमन नहीं आ सकता. सो हमारा कॉमन क्या आया है, 3 स्क्वायर कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन. सो 3 3 3 स्क्वायर का मतलब है 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें. 3 3 9 इज द आंसर. ये ऑल्टरनेटिव मेथड होता है और ये हमारा जो है वो ओरिजिनल मेथड, या जिससे आप कह सकते हो एक्सप्लेन्ड मेथड है. और ये मेथड जो है हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में भी फॉलो करते हैं. ये ऑल्टरनेटिव मेथड है. अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं. पार्ट 2 में भी हमारे पास 3 जो हैं वो नंबर्स थे और उनके प्राइम फैक्टर्स दे दिए गए हैं. हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ, पावर नोटेशन में जैसे उसने दिया हुआ है हमने उनको लिखा, इक्वल्स का साइन. अब इसकी पावर नोटेशन ख़त्म करें. 2 लिखा. 3 स्क्वायर का मतलब है 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 5. नेक्स्ट हमारे पास 5 स्क्वायर है, फैक्टर्स ऑफ 5 स्क्वायर लिखा. इसकी पावर नोटेशन खत्म करेंगे. 5 स्क्वायर का मतलब है 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें. फैक्टर्स ऑफ 2 क्यूब
मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 का मतलब है 2 क्यूब, यानी कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 2 को। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 और 5 क्यूब 1 टाइम है, इनको एज इट इज़ लिख देंगे। अब कॉमन लेना है। कॉमन लेते हुए सबसे पहला नंबर आ रहा है 2, जो कि इसमें है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, सो कॉमन नहीं आ सकता। 3 भी इसमें फर्स्ट वाले फैक्टर्स में है, सेकंड नंबर पे जो है उसमें नहीं है, इसलिए ये भी कॉमन नहीं आएगा। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 5 तीनों में मौजूद है, सो हमने इसको कॉमन ले लिया। और जब हम कॉमन ले लेते हैं 5 को, उसको 1 टाइम लिखते हैं। सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ, आपने जो एक्सप्रेशंस दिए हुए थे, अगर नंबर्स दिए होते तो हम यहाँ पे नंबर लिख देते। अब हमें जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, जो प्राइम फैक्टर्स दिए गए हैं, उनको लिखेंगे, इक्वल्स का साइन लगाएं और जो कॉमन लिया गया है उसको लिख दें 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 5। ऑल्टरनेटिव मैथड में देख लें आप लोग कैसे करेंगे, तीनों एक्सप्रेशंस को लिखें, उसके बाद 2 इसमें है बच्चों, सेकंड वाले में नहीं है, इग्नोर कर दें। 3 इसमें है, सेकंड वाले में नहीं है, इग्नोर, कॉमन नहीं आ सकता ना ये। नेक्स्ट भी है 5 तीनों में मौजूद है। हमने कौन सी पावर लेनी, लेकिन पावर का इशू आ रहा है। देखिए इसमें 1 है, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती, उस पर 1 होती है ना। तो देखिए इस पर 1 है, इस पर 2 है, इस पर भी 1 है। तो लीस्ट क्या है, सबसे छोटी क्या है, 1। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 5। 1 को मेंशन नहीं करते जी। क्लास, अब आपने क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए अपनी अपनी कॉपीज़ में, नोटबुक्स में इसको नोट करना है। कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क, आगे बढ़ते जाएं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।